लखनऊ में जल संस्थान के कर्मचारी को फोन न उठाने पर मिली तालिबानी सजा। इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी को फोन न उठाने पर जलकल विभाग के जेई ने बुरी तरह पीटा। डिप्रेशन और बुखार से परेशान था इलेक्ट्रिशियन। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर लगा जाम। वाहनों की रफ्तार रही काफी धीमी। जाम से परेशान दिखे लोग। लखनऊ के ठाकुरगंज में चोरों का बोलबाला। बाइक सवार चोर महिला का मोबाइल छीनकर हुआ फरार। फोन पर बात कर रही थी महिला। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। रुद्रप्रयाग में लोगों का विधायक भरत सिंह पर फूटा गुस्सा। एमएलए के सामने फाड़े पोस्टर। विधायक पर लोगों से बदसलूकी के आरोप। सड़क निर्माण के लिए विधायक से मिलने पहुंचे थे स्थानीय लोग। अमरोहा के सोनपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तेंदुए की मौत से मचा हड़कंप। गन्ने के खेत में मिला तेंदुए का शव। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों पर तेंदुए को मारने की आशंका। हरिद्वार के सत्यम विहार कॉलोनी के नजदीक दीवार पर गुलदार की चहलकदमी से स्थानीय लोगों में दहशत। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के खरखड़ी क्षेत्र में रात के समय दिखा गुलदार। कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठा होकर शोर मचाया तो जंगल की तरफ भागा गुलदार। अखिलेश यादव ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मीडिया के सामने आए अखिलेश ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश। कहा भाजपा ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन सपा सरकार में आने पर सबको सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। 5 सितंबर से भाजपा शुरू करने जा रही है प्रबुद्ध सम्मेलन। वाराणसी से होगी भाजपा के अभियान की शुरुआत। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मंत्री करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री, सांसद और बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। मुरादाबाद में कांग्रेस का सोशल मीडिया प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी गई। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं हो पाई शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के सुझाव पर संत समाज ने खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया और जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, कोर्ट के आदेश पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं। बोले, गाय कोई हमारे देश का मुद्दा नहीं, बल्कि कुछ लोगों का मामला है। हम कुर्बानी दूसरे पशुओं की कर लेंगे। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र महज 40 साल थी। बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर फिल्म अभिनेता और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जताया दुख। कहा, बहुत कम उम्र में उनका यूं चले जाना है शॉकिंग। बोले, बिग बॉस से मिले प्यार के बाद लोगों के दिल पर राज कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स की पोषण मिशन जागरूकता रैली को डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 सितंबर को राज्यपाल का पांचाल घाट पुल पर गंगा आरती के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स करेंगी भव्य स्वागत। 2 दिवसीय इटावा दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लॉयन सफारी के भ्रमण से किया दौरे का आगाज। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के बाद विकास भवन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। शुक्रवार को जिला जेल का करेंगी निरीक्षण। देश में कोरोना संकट बढ़ा। पिछले दिन से 12% ज्यादा केस आए। 24 घंटे में 47,092 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 509 मरीजों की गई जान। 35,181 लोग कोरोना से ठीक। 11,402 एक्टिव केस बढ़े। 3,28,57,937 मामले आ चुके सामने। देश में कोरोना से अब तक 3,20,28,825 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 3,89,583। 4,39,529 लोग संक्रमण की चपेट में आकर गंवा चुके जान। 1 सितंबर तक देश भर में 66,30,37,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। बीते दिन 81,09,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 52,50,00,000 कोरोना टेस्टिंग हो चुकी। 24 घंटे में करीब 20 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए।
बच्चों के टीकाकरण और स्कूल खोलने को लेकर रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान। कहा, बच्चों के टीकाकरण में लग जाएंगे 9 महीने से ज्यादा वक्त, तब तक स्कूल को बंद ना रखें। उन जगहों पर स्कूल खोले जा सकते हैं जहां कोरोना संक्रमण का दर कम है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक में बुधवार को 1 लाख लोगों को लग चुकी कोविड वैक्सीन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी बधाई। मथुरा के कोहगांव में नहीं रुक रहा मौतों का सिलसिला। एक और बच्चे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोहगांव में सिर्फ 11 बच्चे गंवा चुके जान। जिले में कुल 14 मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर जारी। 100 बेड के अस्पताल के सभी वार्ड हुए फुल। अस्पताल में अभी 300 से ज्यादा बच्चे भर्ती। जमीन पर बच्चों को लिटाकर किया जा रहा इलाज। अस्पताल में मीडिया कवरेज पर भी बैन। कानपुर में वायरल बुखार का कहर। बुखार की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती 3 लोगों की मौत। 2 लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान तोड़ा दम। फिरोजाबाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम ने कई जगह से लिए सैंपल। फिरोजाबाद में हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय। 5 सदस्यीय टीम लखनऊ से आई। केजीएमयू लखनऊ में होगी सैंपल्स की जांच। सीतापुर में भी रहस्यमय बुखार का कहर। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर खैराबाद सामुदायिक केंद्र इलाके की 5000 आबादी वाले गांव असोढर में रहस्यमय बुखार का कहर। बुखार की चपेट में गांव की 75% आबादी। कोरोना कहर के बीच यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रहे डेंगू बुखार के मामले। आजमगढ़ में स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। औरैया के जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए बनाया गया 50 बेड का वार्ड। अस्पताल में जांच के साथ साथ इलाज की भी व्यवस्था। 10 में से 8 बेड पर लगी मच्छरदानी। फिरोजाबाद में बुखार से मौत का सिलसिला लगातार जारी। 2 और बच्चों ने बुखार से तोड़ा दम। अब तक 60 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोविड की 3rd वेव की आशंका को लेकर देहरादून में तैयारी। अस्पताल में की गई अतिरिक्त बेड की व्यवस्था, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी किया गया इजाफा। पौड़ी में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45 हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने पांव पसारने शुरू किए। हल्द्वानी के राजपुरा शमशान घाट में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मारे गए लोगों की अस्थियों को लेने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं आया। 3 महीने से लावारिस पड़ी हैं अस्थियां। संत कबीरनगर जिले में बाढ़ का कहर जारी। खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा और राप्ती नदी। आमी और कुआनो भी जमकर बरपा रही कहर। राप्ती की चपेट में आए सैकड़ों गांव पूरी तरह हुए जलमग्न। बलरामपुर में कई गांव जलमग्न हो गए। मुख्य मार्ग बंद होने से संकट गहराया। लगभग 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित। गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके में जल भराव से नाराज लोगों ने मेरठ रोड जाम कर दिया। काफी दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान ट्रैफिक जाम के बीच लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की खुली पोल। श्याम पार्क एक्सटेंशन में जगह जगह बारिश का पानी। नालों की सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर जमा दिखा। गाजियाबाद में न सिर्फ बारिश का पानी घरों में घुसा, बल्कि लोनी इलाके में एक रास्ता तक बह गया। सिरोरा भूपखेड़ी संपर्क मार्ग के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। बलरामपुर में कई गांव जलमग्न हो गए। मुख्य मार्ग बंद होने से संकट गहराया। लगभग 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से न सिर्फ फसल बर्बाद हुई, बल्कि लगातार बढ़ रहे पानी से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग। गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक में टूटा रिंग बांध। भरवलिया बसवानपुर रिंग बांध टूटने से बड़ी परेशानी। भरवलिया बसवानपुर गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। फतेहपुर में जमीनी रंजिश में दबंगों का कहर। घर में लगाई आग से सारा सामान जलकर हुआ खाक। बीती रात की बताई जा रही घटना। बिंदकी कोतवाली का मामला।
आगरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। गोदाम में रखा था गैस सिलेंडर में लगती आग तो हो सकता था बड़ा हादसा। श्रावस्ती में आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल। दीवार ढहने से मलबे में दबी महिला की दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत नाजुक। बुधवार रात की घटना थाना मलीपुर के इंदुआ टिकोइया गांव का मामला। गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज पर हादसा। रेलिंग तोड़ती हुई रेलवे ट्रैक पर लटकी कार। हादसे में कोई हताहत नहीं। 1.25 घंटे तक गोरखपुर लखनऊ रेलवे मुख्य मार्ग रहा बाधित। सीएम योगी ने बरेली में हुए हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायल का समुचित इलाज कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। भदोही में फर्जी प्रमाण पत्रों और गैर जनपदों से फर्जी ट्रांसफर पत्र लेकर नौकरी कर रहे 6 शिक्षक बर्खास्त। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। 6 शिक्षकों को दिए गए वेतन के आकलन के दिए निर्देश। वेतन रिकवरी की हो रही तैयारी। बिजनौर में भाई की हत्या के आरोप में 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीन के लिए छोटे सगे भाई को लाठी डंडों से पीट कर उतारा था मौत के घाट। फरार आरोपियों की भी तलाश जारी। बहराइच से 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थ की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जारी है अभियान। 5.5 किलो चरस के साथ पकड़े गए 3 तस्करों से पुलिस कर रही पूछताछ। मऊ में पिंटू राजभर हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 महीने पहले गोली मारकर हुई थी हत्या। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी अब भी फरार। आरोपी ने बताया विदेश भेजने के नाम पर पिंटू राजभर ने 85,000 रुपए उसके दोस्त से लिए थे, लेकिन विदेश नहीं भेज पाया और न ही रुपए लौटाए। प्रदेश में बरसात के बाद एक बार फिर शुरू होगा गड्ढा मुक्त अभियान। 15 सितंबर से शुरू होकर ये अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याएं हल करने के निर्देश। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ बीएसई में ऑल टाइम हाई कारोबार। निफ्टी में भी रही तेजी। गुरुवार को 514 अंकों की बढ़त के साथ 57,852 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 157 अंकों के उछाल के साथ 17,234 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार को सोने के दाम में 55 रुपए की गिरावट की गई दर्ज। 47,224 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं चांदी की कीमतों में आई तेजी। 619 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 63,691 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने स्टाइल और बोल्ड लुक से फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में उर्वशी रौतेला रेगिस्तान में खूबसूरत अंदाज में वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। अमीषा पटेल ने गदर 2 को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इशारा दिया है और लिखा, गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा से शाम को लेकर लंबी और प्यारी बातचीत हुई है। 2022 में धूम मचाने के लिए बेकरार हूं। बताया जा रहा है गदर में सनी और अमीषा के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा भी फिल्म में होंगे। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में बुलेट चलाती दिख रही हैं। सपना के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रूस में 5 दिन का शेड्यूल पूरा करने के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग इन दिनों तुर्की में कर रहे हैं। अब हाल ही में इमरान भी तुर्की के लिए रवाना हुए हैं। उनके इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इमरान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए ही तुर्की जा रहे हैं।